नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे टी हेडेड बोल्ट के बारे में। ये एक बोल्ट का टाइप है और स्पेशल टाइप बोल्ट ये होता है और इसका जो हेड होता है उसकी शेप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट टी के आकार की होती है और इसके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड बने होते हैं। जो ये एक्सटर्नल थ्रेड हैं ये कुछ डेफिनेट लेंथ पर बने होते हैं या फिर पूरे बॉडी के ऊपर भी ये बने हो सकते हैं। और इसका जो मटेरियल होता है वो स्टील, स्टेनलेस स्टील या फिर अलॉय स्टील हो सकता है। और टी थ्रेडेड बोल्ट को हम टी शेप बोल्ट या फिर टी बोल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन पर्पज़ क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है? इसको हम जो हमारी मशीन टूल होती हैं जैसे हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन, शेपर, प्लेनर, लेथ, रेडियल ड्रिलिंग मशीन या फिर जो ड्रिलिंग मशीन है, उनके जो टेबल होते हैं उसके ऊपर क्या होता है कि जो टेबल पर जो हम ट्रैक बने होते हैं उसमें टी स्लॉट बने होते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं तो ये देखें आप, टी स्लॉट इसमें बने हुए हैं और इस टी स्लॉट में हम ये जो टी शेप का बोल्ट होता है इसको उल्टा करके इसके बोल्ट हेड को इस स्लॉट में फिट किया जाता है और उसके बाद इसे हम आवश्यकता के अनुसार स्लाइड कर सकते हैं और इसकी मदद से हम मशीन टूल के ऊपर क्लैंप्स, वाइसेस, जिग्स, वर्कपीस, फिक्सचर इत्यादि को क्लैंप फिट कर सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम में यहाँ पर देखते हैं, ये जो टेबल है ये हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन की टेबल है जिसमें एक वाइस को इस टी बोल्ट की मदद से इसके ऊपर माउंट किया गया है और इस वाइस में फिर वर्कपीस को होल्ड किया गया है। तो इस प्रकार इन स्लॉट्स में टी हेडेड बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि जो टी हेडेड बोल्ट होते हैं इसका जो ये हेड होता है इसके जस्ट नीचे इसमें स्क्वेयर नेक को प्रोवाइड किया जाता है। जो स्क्वेयर नेक हम प्रोवाइड करते हैं उसका मेन पर्पज़ होता है कि जो बोल्ट को जब प्रयोग में किया जाता है उस दौरान वो रोटेट ना करे, उसकी रोटेशन को प्रिवेंट करने के लिए स्क्वेयर नेक का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो टी हेडेड बोल्ट होते हैं उसकी जो प्रोपोर्शन है वो किस प्रकार से होती है। अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं, ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है, तो इसमें आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये टी हेड की विड्थ होती है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका नॉमिनल डायामीटर होता है जिसको कैपिटल डी से इंडिकेट किया दर्शाया गया है। और जो विड्थ होगी टी हेड की वो 1.8 टाइम्स होती है नॉमिनल डायामीटर के। उसके बाद ये जो स्क्वेयर नेक है, स्क्वेयर नेक की जो सभी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, तो स्क्वेयर नेक की ये जो लेंथ है वो 0.8 टाइम्स होती है नॉमिनल डायामीटर के। उसी प्रकार से जो टी हेड होता है उसकी जो थिकनेस है वह भी 0.8 टाइम्स होती है नॉमिनल डायामीटर के। तो इस प्रकार ये प्रोपोर्शन होती है। इसके जो पार्ट होते हैं, मेनली बोल्ट के दो पार्ट मेन होते हैं। ये हेड होता है जो टी शेप का है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी इसकी बॉडी होती है जिसे हम सैंक भी कहते हैं या फिर इसको स्टेम भी बोला जाता है। और जो स्क्वेयर नेक है वो जस्ट बिलो होती है टी हेड के और फुली थ्रेडेड भी हो सकता है, कुछ पोर्शन भी थ्रेड इसमें बने हो सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया टी हेडेड बोल्ट। इसे स्पेशल बोल्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो स्पेशल टाइप के बोल्ट होते हैं ये वो बोल्ट होते हैं जिस पे हम स्पैनर का इस्तेमाल नहीं करते बोल्ट हेड के ऊपर, क्योंकि जो मेनली जो जैसे हेक्सागोनल बोल्ट है, स्क्वायर बोल्ट है, वहाँ पर स्पैनर का बड़ी आसानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो स्पेशल टाइप के बोल्ट होते हैं उनके हेड्स पर स्पैनर को इस्तेमाल नहीं करते। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इन बोल्ट्स को हम फोर्जिंग प्रोसेस के द्वारा या फिर मशीनिंग प्रोसेस के द्वारा इनको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। तो जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।